प्रेम शुक्ला जी, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात। एक ऐसे व्यक्ति जिसने गरीब को सबसे बड़ी जाति बनाया है, वही आइडियोलॉजी जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है, गरीबों को उन्होंने आरक्षण भी दिया। प्रेम शुक्ला जी, तो अब नीतीश आपके पाले में आ जाएंगे। नीतीश जी, इसके बाद देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम मैं जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की पावन स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये राजनीति की जो है छोटी मोटी गणनाओं के परे बात है। परसों जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब निवाज प्रभु रामचंद्र जी को रामलला के मंदिर में विराजमान करने का सत्कार किया, पुण्य पावन पुनीत कार्य किया। और कल गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। 2007 से आदरणीय नीतीश कुमार सतत मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे थे। 2007 से 2014 तक आपके स्मरण में है कि केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जी भी कर्पूरी ठाकुर के जो हैं वो अनुयायी के रूप में याद किए जाते हैं। हालांकि शंकरशन ठाकुर जो एक बड़े पत्रकार हैं, आप जिनको जानते भी हैं, शंकरशन ठाकुर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लालू जी कालांतर में कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कपटी ठाकुर शब्द का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जो है उन कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में कभी भारत रत्न के लिए उन्होंने प्रतिष्ठा लगाई हो, ऐसा आपको स्मरण नहीं होगा। और अब जब आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ऐसे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया, यह जो है गरीबों के मसीहा को अलंकृत करने का अविस्मरणीय अनुकरणीय निर्णय है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति के एक सूक्ष्म चश्मे से देखने की बजाय गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, जातीय समरसता संस्थापित करने के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले, मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद भी जिस तरह से अपने परिवार के लिए कुछ न करना, झुग्गी झोपड़ी में ही उनके परिवार ने बसर किया। और जैसा आज आदरणीय नीतीश कुमार ने एक बात का जिक्र भी किया कि वंशवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया कर्पूरी ठाकुर ने, अपने परिवार को, अपने वंश को बढ़ावा देने की बजाय समग्र गरीबों को जो है न्याय दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो 3% जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो है न्याय देना। अब चलिए प्रेम शुक्ला जी, अच्छी बातें तो हो गई ना। 3 महीने बाद चुनाव है। नीतीश कुमार जी के बारे में आपके कई बड़े नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव आया नहीं, अभी तक आया तो विचार करेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। तो प्रेम शुक्ला जी, मतलब आपने तो देखिए काम महान है आपका, मैं कोई इसमें दो राय नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देना, तमाम पिछड़े वर्ग का सम्मान है, भारत रत्न उनको देना। लेकिन आप ये भी बताइए ना, नीतीश कुमार क्या आएंगे तो स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का आप? देखिए, तो हमारे नेतृत्व का जो है निर्णय होगा कि कौन गठबंधन में आना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए नीतीश कुमार 2007 से प्रयासरत थे और भारतीय जनता पार्टी के की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके स्वप्न को साकार करने का सत्कार किया है। ठीक है, अभिषेक झा जी, कुछ इलू होगा जी? इलू का मतलब आई लव यू, मतलब जेडीयू और बीजेपी में फिर से होगा? अभिषेक झा जी बताइए। ये हमारा तो कोई द्वेष किसी से है नहीं, हम तो हमेशा प्रेम, सद्भावना, भाईचारे की राजनीति करते हैं। और सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में नीतियों का और विचारधारा का विरोध होता है। ये बात सच है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। शराबबंदी का मसला हो, अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो, कर्पूरी जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और नीतीश कुमार जी ने लंबे समय से इस मांग को किया है कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और अभी अपार हर्ष का विषय है, हम सब ने बधाई दी है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री जी को इस अच्छे और स्वागत योग्य कदम के लिए। देखिए, हम भले ही अलग गठबंधन में हो, लेकिन हमारे लोकतंत्र की यह खूबसूरती है दीपक जी कि जब हमारे विरोधी या हमारे विपक्ष के लोग जो सत्ता में आसीन हैं, वो जब इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं या इस तरह का स्वागत योग्य कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।
राजनीतिक मसले इतर हैं और ऐसे मसले जो जनता से जुड़े हुए हैं, जन भावनाओं, जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं के हिसाब से हैं, उसमें अगर इस तरह का फैसला अगर आता है तो निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। हमें लगता है कि हर पार्टी के लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति से एकदम इतर होते हैं। नहीं, कांग्रेस तो करे हताशा और पाखंड है। आप सहमत है कांग्रेस से? अभिषेक जी, हताशा और पाखंड है। कांग्रेस ने कहा है, जयराम रमेश ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, पैनल मुझे प्लीज करेक्ट करिए, मेरे प्रोड्यूसर अखिल जी से पूछता हूं, जहां तक मुझे याद है जयराम रमेश ने कहा है कि ये हताशा और पाखंड है। आप क्या कहेंगे अभिषेक जी, कांग्रेस ने सही कहा है? नहीं, मुझे नहीं पता कि जयराम रमेश जी ने क्या कहा है। यदि इन शब्दों का इस्तेमाल है कि हताशा और पाखंड है और कर्पूरी जी के विषय में है, तो हम इससे कतई सहमत नहीं है। हो सकता है सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने इतना समय क्यों लिया। वो कहते हैं ना कि कई बार एक कहावत होती है कि जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड। तो ये कहावत हो सकती है कि जस्टिस कई बार आप देने में विलंब करते हैं या मांग को पूरा करने में विलंब करते हैं, तो उसके औचित्य में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस चला आता है। ठीक है, मैं नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कोई भी शब्द बिना तोड़ मोड़ के वो नहीं बोलते हैं। उन्होंने आज एक क्या बात कही, लोग तो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, ये लाइन आपके लिए थी। नीतीश जी बिना बात कारण कोई बात नहीं बोलते हैं, और परिवारवाद का इल्जाम किसके ऊपर लगता है? वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी, नीतीश जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी तो परिवारवादी हो गए। ये पार्टी, ये आपके लिए था जयंत जिज्ञासु जी? जयंत जी मौन में चले गए। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। जयंत जी सुनाई दे रहा है कुछ? क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई पड़ रहा? नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास जा रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्वागत करेंगे आप नीतीश कुमार जी का, जिसके लिए हमारे माननीय मेरे मित्र चिराग पासवान जी ने कई कई अलंकृत उदाहरण दिए थे। स्वागत करेंगे अभिषेक झा जी नीतीश कुमार जी का? हनुमान जी करेंगे? आज तो हनुमान जी और हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा उपहार आज देश के युवाओं को दिया है। गूगल कर रहे हैं लोग कि कौन है कर्पूरी ठाकुर जननायक, उनके बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह सम्मान सादगी को मिला, यह सम्मान देश के ईमानदारी को मिला है, यह कोई साधारण सम्मान नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वही किया है। कल तक राम काज किया है, आज उन्होंने गरीब काज किया है, वंचितों को सम्मान दिया है। और ये आज तक अटकाने लटकाने का काम एक जमाना था दीपक जी कि ये तो किंग मेकर हुआ करते थे लालू जी, जिनके आदर्शों और जिनके गुणगान कर करके ये पिछड़ों के मसीहा बने हुए थे। जब ये प्रधानमंत्री बना सकते थे, इनकी इतनी हैसियत होती थी, तब इन्होंने तो जननायक को भारत रत्न दिलवाने का काम नहीं किया। आज छोटा छोटा ट्वीट निकाल के दिखला रहे हैं 1 साल पहले का कि हमने भी मांगा था, हमने भी मांगा था। देश के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरा देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। यह बात आज साबित कर दिया है उन्होंने कि देश में अगर कहीं गरीबों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, उन्होंने कहा था कि हमारी जाति गरीबी है, तो गरीबों को सम्मान उन्होंने दिया है। ठीक है। और एक ही ट्रैक पे, एक ही झटके में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद पर बोलना शुरू कर दिया है। बहुत खुशी होती है, लेकिन उनका दूसरा जो चीज है ना, अवसरवाद, उसको समाप्त करते हुए, और ये ऐसे लोगों के साथ में जो सरकार चला रहे हैं, अगर छोड़ के आते तो मैं भी उनका बधाई करता और उनको सम्मान देता आप ही के चैनल के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लिए हैं जहां पे जननायक के नीतियों का उपहास होता है, उनका विरोध होता है। ठीक है। जी न्यूज़।